नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट एमसीक्यूज में। डेट है 1 जुलाई 2020। आइए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 30 जून, बी 15 मार्च, सी 10 जनवरी, डी 1 जुलाई। राइट आंसर है हमारा डी यानी 1 जुलाई। तो हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से। देखो, भारत में हमें पता है कि प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना, उन्हें याद करना। देखो, आपको पता है हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है, ठीक है। बट करंट समय में अगर हम बात करें तो कोरोना महामारी के कारण जो है डॉक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे विश्व में कई सारे डॉक्टर जो है कोरोना वायरस की बीमारी से जो है उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो है अपनी भूमिका को काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से निभा रहे हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें भारत में, साल 1991 में जो है इस दिन अर्थात राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को मनाने की शुरुआत की गई और तब से लेकर हर साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? ए 20 देश, बी 25 देश, सी 14 देश, डी 10 देश। राइट आंसर है हमारा सी यानी 14 देश। तो देखो, यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस के चलते जो है अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं। हालांकि अब धीमे धीमे उसने अपनी सीमाएं खोलनी स्टार्ट कर दी हैं, तो जिसमें से 14 देशों को अपने यहाँ आने की अनुमति दी है। देख लेते हैं डिटेल से। देखो, जो यूरोपीय संघ है इसने क्या किया था, 30 जून 2020 को घोषणा की थी कि वह 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं फिर से खोलने जा रहा है। अगर हम बात करें यूरोप की अर्थव्यवस्था की, तो कोरोना वायरस के चलते ये काफ़ी प्रभावित हुई है और एक अनुमान लगाया गया है कि हर साल 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी जो है यूरोप की यात्रा पर आते थे। अगर हम बात करें यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी वो कौन कौन से देश है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीसिया, उरुग्वे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? ए बिहार, बी झारखंड, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर है हमारा डी यानी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटना एक अभियान चलाया है जिसके तहत वह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू करने जा रहा है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखो, जो महाराष्ट्र सरकार है इसने जो है प्रोजेक्ट प्लेटना के तहत क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा ये प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू करने जा रहा है। अगर हम बात करें प्लाज्मा थेरेपी की, तो प्लाज्मा थेरेपी जो है गंभीर रूप से जो कोविड-19 केस से जो मरीज संक्रमित हैं उनके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और यह अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट होगा। अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है यह, और यह महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों के इलाज के लिए ये किया जाएगा शुरू। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार
कब तक के लिए कर दिया है? ए सितंबर 2020, बी अक्टूबर 2020, सी नवंबर 2020, डी दिसंबर 2020। राइट आंसर है हमारा सी, यानी नवंबर 2020 तक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार कर दिया है। डिटेल से देख लेते हैं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को देश को संबोधित किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अर्थात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने की घोषणा की और इस योजना की तारीख बढ़ने के कारण 90,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए जाएंगे और इस योजना के तहत 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही में 1 किलो चना एक परिवार को दिए जाएंगे। चलते हैं आगे, थोड़ा देख लेते हैं क्या है गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, देखो, लॉकडाउन जो है हमारे देश में 25 मार्च को लगाया गया था और उसके जस्ट नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी और इसके तहत क्या है, गरीबों को 3 महीने तक जो है मुफ्त अनाज और महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और अन्य को नगद सहायता भी उपलब्ध कराना शामिल था। अगर हम बात करें, मोदी जी ने कहा था कि पहले 3 महीने का बजट मिलाकर यह करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। पीएम मोदी ने बिहार में छठ तक राशन मिलने का जिक्र किया है। अगर हम बात करें तो संभव है कि इस साल हमको बताया कि बिहार में चुनाव है और 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी चुनाव है। चलते हैं आगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को फ्री राशन दिए जाने वाली योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ए नवंबर 2020, बी अक्टूबर 2020, सी जनवरी 2021, डी जून 2021। राइट आंसर है हमारा डी, यानी 2021 तक पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को जो फ्री राशन दिया जा रहा था वो जून 2021 तक बढ़ा दिया है। चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखो, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यह भारत के पूर्वी भाग में पड़ता है और इसके पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखो, ये देखो नेपाल है, ये भूटान है और इसके जस्ट नीचे ये है बांग्लादेश। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्य सिक्किम, असम, उड़ीसा और झारखंड और बिहार। ठीक है, ये वाला एरिया है ये। ठीक है, राजधानी है कोलकाता और इस राज्य में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 23 और यहाँ की मुख्य भाषा है बांग्ला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।